क्वेश्चन नंबर पहला जिसमें पूछा गया बहुलक। क्वेश्चन अपने दे रखा है आयु वर्षों में। अब इस जगह वो वर्ग अंतराल भी दे सकता है, वर्ग भी दे सकता है, प्राप्तांक भी दे सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। लेकिन अपन को जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज उनको यहाँ लिखनी होगी। ठीक है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65। जो f है हमारे पास उसको इसने लिखा है रोगियों की संख्या, इसको हम क्या लिख देंगे? f लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? f। जिसमें हमको लिखा हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। बहुलक निकालने के लिए बहुलक इस चीज को कहता है कि जिस अंक की आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, क्या हो? जिस अंक की सबसे ज्यादा क्या हो? आवृत्ति, उसको ही हम बहुलक कहते हैं। जो बार बार रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो, वही क्या होता है? बहुलक होता है। इसमें जो F वाली लाइन है, इस लाइन में सबसे बड़ा अंक देखा जाता है। कौन सा अंक देखा जाता है? सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 23। क्या है? 23। तो हम यहाँ इसको क्या मानेंगे? F1। F1 क्या है? ठीक बारंबार। ठीक है, ये हमारा F1 है। F1 से पहले जो आएगा वो हम लिखेंगे ठीक बारंबारता से पहले। क्या लिखेंगे? ठीक बारंबारता से पहले का क्या है? F0। और बारंबारता के बाद जो आता है वो क्या आएगा? F2। और जो F1 है उस लाइन को हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन। इस जो आयु है इसके अंदर दो चीज हमको मिलेगी। एक निम्न सीमा, तो क्या होती है? उसको हम कहाँ लिख देते हैं? नीचे लिख दो। बारंबारता की निम्न सीमा। किसकी? बारंबारता की निम्न सीमा क्या है? 35। दूसरा चीज हमको यहां से निकालना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कहां से मिलता है? 15 में से 5 घटाओ, 25 में से 15 घटाओ, 35 में से 25 घटाओ, तो हम क्या निकालेंगे? 10। क्या आएगा? 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? इस चीज को भी तुम यहाँ लिख दो F0, F1, F2 क्या है? 21, 23, 40। इसका जो फॉर्मूला है जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Z, वैसे क्या है? फॉर्मूला फॉर्मूला L प्लस। अब देखो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है? जो तुम लाइन खींचते हो ना, ये लाइन ये इस प्लस के बराबर में आनी चाहिए। कहीं ऐसे नहीं कि यहाँ L लिखा, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ लाइन खींच रहे हो फिर ऐसे करो, ऐसा नहीं। दोनों एक सिद्ध में होगा। फॉर्मूला क्या है? F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या आएगा? H। इधर देखो L कितना है हमारे पास? 35। H कितना है? 10। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्लस F1 कितना है? क्या है? 23 माइनस F0 क्या है? 21 अपॉन 2 कहां से आ रहा है? फॉर्मूले में लिखा हुआ है।
कहाँ से आ रहा है? फॉर्मूले में लिखा हुआ है। F1 कितना था हमारे पास? 23 को क्या कर देंगे इससे? इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर चिन्ह किसका है? माइनस। F0 क्या है? 21 माइनस F2 क्या है? 40। फिर हम क्या लगा देंगे? और मल्टीप्लाई में h कितना है हमारे पास? 10। पैंतीस ऐसे कैसे लिख देंगे? प्लस 23 में से 21 को लेस करेंगे तो कितना आएगा? 2। कितना? 2। अभी देखो लाइन बराबर है, ऐसी इनको खींचनी है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 है। माइनस इन दोनों में, माइनस और माइनस होता क्या है? प्लस। क्या होता है? प्लस। चिन्ह किसका आएगा? माइनस। माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? 35 मल्टीप्लाई 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 11। कितना? 11 इंटू, अब ये जो 10 है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। 20। अब 20 को डिवाइड करना है 11 से, तो कितनी बार? 11 से बताओ कितनी बार जाएगा भाग? 1। ये क्या लिखेंगे? फिर हमारे पास कितने बचेंगे? 20 में से 11 यानी कि 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9। अब 9 में 11 का भाग नहीं जाता तो क्या लगाएंगे? पॉइंट। और कितने हो जाएंगे? 90। कितना हो जाएंगे? 90 में फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एक्सा 88। तो हम ये लिख सकते हैं क्या? 1 और आगे रह छोड़ दो, 35 प्लस 1.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36. जोड़ा कैसे? प्रॉब्लम यहाँ भी आ जाती है कि जोड़ते कैसे हैं। इसके क्या है? पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद में एक अंक 0 लगा देंगे। तो यहाँ 1.8 जोड़ कितना आएगा? 8। 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आती है? संख्या। और 5 और 1 कितना होता है? और 3। ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं? दोबारा समझा दूं? आ गया? किसी को समझना है दोबारा? अक्षरा समझा?